मैं आइए जरा दिखा देता हूं कि लोकसभा में किसके पास कितनी सीटें 2024 के बारे में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है। आइए जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं। विजय दिखाइए जरा यहां पर, क्योंकि ये जब आप देख लेंगे तो आपके बाद में आपको समझ में थोड़ा और समझ में आ जाएगा किसके पास कितनी सीटें। आप देखिए एनडीए 2019 और 2023 को देखें तो 352 से 335 पर इस वक्त स्थिति दिखती है। और अगर आप बात करें यूपीए की तो 91 से बढ़कर जो अब इंडिया हो चुका है 144 पर दिखता है। यहां पर लोकसभा सीटों का मैं आपको यह आंकड़ा दे रहा हूं, ये लोकसभा सीटों का आंकड़ा। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर यहां पर परसेंटेज में निकालें, शिवसेना और एनसीपी का वोट शेयर इसमें शामिल नहीं है, ये आप समझिए जरा ध्यान से इसको। और फिर यहां पर आप देखिए कि ये 45% जो वोट है वो 2023 जहां आज हम बात कर रहे हैं, यहां 43% पर टिकता है। और ये यूपीए 27% से एनडीए की बात करें, क्योंकि उन्होंने कई सारी पार्टियों को अपने साथ जोड़ा है, कई सारी पार्टियां जो कभी एनडीए में थी आज वो यूपीए इंडिया में है, तो ये 37% के आसपास। यानी जो ये अंतर है, ये इतना बड़ा अंतर वो घट के यहां पर कम होता है, ये जो आप देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है शहजाद, ये तो आगे चलकर अंतर और कितना कम होगा और कौन सी पार्टी इंडिया में जाएगी, कौन सी पार्टी एनडीए में जाएगी, तो देखना होगा। लेकिन सवाल यह है कि आज जो आपके ऊपर जो सवाल जो उठाया है खड़गे साहब ने, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपके यहाँ हम क्यों मिलने जाएं, हम आपके यहाँ क्यों जाएं आपके समारोह में, आप तो हमारा माइक तक बंद कर देते हैं। अच्छा। आप तो हमको बोलने तक मौका नहीं देते और अपने ढोल पीटते हैं अपना। चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। मुझे एक बात बताइए गौरव जी, इस देश में कार्यक्रम आरंभ किया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसमें कि देश के जो हमारे स्वतंत्रवीर सेनानी हैं, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सरदार पटेल हो, नेताजी हो, उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सरदार पटेल की सबसे भव्य मूर्ति खड़ी की। एक बार गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर, नेताजी की मूर्ति कर्तव्य पथ पर डाली है, एक बार गए कांग्रेसी वहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। इसमें क्या राजनीति थी? आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है। मेरी बात सुन लीजिए ना, माइक बंद किया था क्या? मेरी बात सुन लीजिए, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। किसका कौन माइक बंद कर रहा है? मान्यवर ऐसा है, पूरे विपक्ष को बंद करने का काम इमरजेंसी में हुआ 75 में, और उसके बाद 18 सांसदों को किस प्रकार से सस्पेंड करने का काम तेलंगाना के बिल के समय पर हुआ, और ब्लैकआउट करने का काम आंध्रा बाइफर्केशन बिल में हुआ। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को तो सवाल उठाना ही नहीं चाहिए। परंतु मैं सवाल पूछ रहा हूँ, हर घर तिरंगा कैंपेन, इसमें कोई राजनीतिक चीज़ है? भारत मंडपम से वाइस प्रेसिडेंट ने उस कार्यक्रम का आरंभ किया। बताइए एक कांग्रेसी नेता जिसने अपने घर पर तिरंगा लगाया हो, या एक कांग्रेसी नेता जो वहाँ पर गया हो? सोनिया गांधी ने लगाया क्या? पिछले बार भी उनको आग्रह किया गया, क्या किया उन्होंने? अब तिरंगे से क्या ऐतराज है? आज के सार्वजनिक समारोह में क्या ऐतराज है? और इसीलिए मैं कहता हूं, ये मोदी के बहुत देर से आप उंगली उठाए हैं, आपको अभी आऊंगा आपके पास, बोलिएगा। अरविंद केजरीवाल ने तो बड़ा संदेश दिया है, लेकिन एक मिनट, आपने कहा कांग्रेस पार्टी को क्या तिरंगे से ऐतराज है? आलोक शर्मा, ऐतराज है? दीजिए मेरी एक बात पूरा जान दीजिए। अब सवाल है, सब तो छोड़िए, मोदी विरोध करते करते देश की जनता का विरोध, मतलब सोचिए कि देश की जनता को राक्षस कौन कहता है? राक्षस, ये आज अनुराग ठाकुर भी बोल के गए। लेकिन तिरंगे से ऐतराज है क्या आलोक भाई आपको? बताइए। देखिए, जिन लोगों ने 52 वर्ष तक अपने कार्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया, आज वो तिरंगे का राष्ट्रवाद बांट रहे हैं। अरे हमारा तो तिरंगा दिल में बसता है। बीजेपी वालों को दिखा के हम यहाँ लगाएं वहाँ लगाएं, आपकी चाल में आने वाले में से नहीं है। दिल में तिरंगा होना चाहिए, तिरंगे का सम्मान होना चाहिए। घर के छत के ऊपर तिरंगा लगाओ और अंदर लोकतंत्र की हत्या करो, संविधान की हत्या करो उसी घर में। ये आप लोगों का चाल और चरित्र हो सकता है, हमारा नहीं है।